हाय करण, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसे हो? हैप्पी होली एवरीवन हु इज जॉइनिंग इन। हेलो जी, लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू जॉइन इन। लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी होली, जो भी ज्वाइन कर रहे हो। हाय तनुज, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? मैंने कुछ गलत नहीं बोला था करण, आपको मैंने हेलो बोला, आपका कमेंट आया था तो मैंने सबसे पहले आपको हेलो बोला और हैप्पी होली भी बोली। हैप्पी होली दीप्ति जी। हेलो जी, थैंक यू, सेम टू यू। कैसे हो आप? बाली, दैट्स नाइस। It's good time to be in Bali, huh? But how is the summer's peak? बहुत अच्छा अच्छा, that's good, very nice, enjoy. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I am good. मैम, आपके मॉडरेटर ने मुझे टिकटॉक से ब्लॉक किया है। मेरा तो कोई मॉडरेटर ही नहीं है करण टिकटॉक में, मुझे नहीं पता। आई डोंट हैव एनी मॉडरेटर एज सच। अभी भी मैं टिकटॉक की लाइव अभी जस्ट मैंने फिनिश ही की है। समर्स कांट स्पीक सीरियसली। आई एम नॉट श्योर, बट मैं चेक कर लेती हूँ। आई विल चेक। मैं फिर आपने क्या होगा? नहीं, वाई वुड आई ब्लॉक, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे इंस्टा की प्रोफाइल पर आते ही हो। तो आप मुझे बताओ, नॉट श्योर सिंस व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी माय टिकटॉक लाइव और टिकटॉक प्रोफाइल। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, बट मैं चेक कर लेती हूँ। नो प्रॉब्लम, आई विल हैव अ चेक। मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं बोला ना। आई नॉर्मली डोंट ब्लॉक एनीवन, ठीक है? अगर कोई गलत भी बोलता है, कुछ करता है, आई नॉर्मली नेवर ब्लॉक एनीवन बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन थॉट प्रोसेस। बट आप तो ऑलरेडी मेरी इंस्टा की प्रोफाइल पर आते ही रहते हो। मैं चेक कर लूंगी कि आपकी टिकटॉक की जो आईडी है वो मेरे को एक बार बता दो एंड आई विल हैव अ चेक। अगर किया भी होगा तो आई विल हैव अ लुक कि देयर मस्ट बी सम एरर। हाय 2003, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आज मैं अभी बनाने लगी हूँ चीला, और कल मैंने लाइव पे जब कुकिंग कर रही थी सो मैं आपको दिखा रही थी कि एक न्यू वैरायटी ऑफ डोसा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच है और एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन सभी के लिए जिनको बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, बट सॉफ्ट सॉफ्ट से डोसे खाना अगर आपको पसंद है। हाय प्रसन्नति, हैप्पी होली डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो काले चने को जब आप फॉर ओवरनाइट सोक करते हो, सोक करने के बाद सुबह आप उसको ब्लेंड करो काले चने को बिना बॉईल किए। 2 स्पून सूजी एंड 2 स्पून योगर्ट के साथ साथ में आप अपने पसंद से ग्रीन चिली जिंजर ऐड कर सकते हो और एक बढ़िया सा बैटर तैयार कर लो। और उस बैटर के फिर आप अप्पे बनाओ, डोसे बनाओ। कल मैंने लाइव कुकिंग में उसके रैप्स बनाए थे, सो आज मैं लाइव कुकिंग में यहाँ पर उसके चीले बनाने लगी हूँ। मेरे पास थोड़ा सा बैटर बचा था। हैप्पी होली करण। सो अब मैं उसके चीले बनाऊंगी और ये एंड दैट्स हाउ वी कैन डू अ लॉट ऑफ मील प्रेपरेशंस, जिसके साथ जब आप मील प्रेप्स करके रखते हो तो जब एक बार आपका बैटर तैयार हो गया है तो आप फिर उसके बाद रैप्स बनाओ, चीला बनाओ, डोसा बनाओ, अप्पे बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी और प्रोटीन रिच होता है। काले चना, सूजी एंड योगर्ट, दैट्स द बैटर, ठीक है? अब जो एज माई टॉपिक सेज वाई इट्स हार्ड फॉर विमेन टू लूज वेट एज कम्पेयर टू मैन। क्यों फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है हार्मोन रोलर कोस्टर। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, अगर आप स्ट्रेस में हो, चाहे आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस हो चाहे आपका पर्सनल स्ट्रेस हो,
जैसे ही हमारे फीमेल्स की बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बूस्ट होता है, हमारी पूरी की पूरी फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है। फिर चाहे आपके पीरियड्स डिले हो, आपको पीसीओएस पीसीओडी जैसी कंडीशन हो, या फिर आप अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो, आपको बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस अगर किसी भी तरीके के फ्लक्चुएशंस आपके डे टू डे रूटीन में है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होना फीमेल्स की बॉडी में सबसे पहली चीज होती है, एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड फॉर द फीमेल्स टू लूज वेट। बट देयर इज अ सोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम है देन देयर इज अ सोल्यूशन एज वेल दैट आई एम गोइंग टू से एट द एंड। हाय समरीन, हैप्पी होली, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। नाउ द सेकेंड रीजन व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल टू लूज वेट एज कंपेयर टू मैन इज द लो मसल मास, राइट? मेंस की बॉडी में जो बीएमआर रेशियो होता है और जो मसल मास होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द फीमेल। सो इस कहने का मतलब है कि अगर कोई एक मेल वर्कआउट करके दे आर बर्निंग लाइक अ टू मच ऑफ वेट और अ फैट, राइट, वहीं पे द फीमेल हैज टू डू इट ट्वाइस अ टाइम because that's how our bodies are made with the low BMR and the low muscle mass ratio, जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है, right? So that is where men's normally have 10 to 15% higher BMR ratio as compared to female. So हमारा जो मसल मास होता है वो एक्चुअली कम होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत फीमेल्स जब कहती हैं कि जैसे अब मेरे पास हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में प्लान कर रहे हैं, तो वाइफ कहती है मेरे हस्बैंड के लिए सेम फूड मैं तैयार कर रही हूँ, ही इज ईटिंग एग्जैक्टली द सेम फूड दैट आई एम ईटिंग, बट ही इज लूजिंग मच मोर फास्टर देन आई एम लूजिंग। व्हाई इज दैट सो? So the basic reason is because of a lot of factors. So first is hormones. The second one is our low BMR ratio, जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करता है ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। हाय पूजी, हाय सोनिया, हैप्पी होली। हाय आदर्शा, हैप्पी होली डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अब उसके बाद जो दूसरा मेजर फैक्टर आता है वो आता है इंसुलिन सेंसिटिविटी, राइट, एंड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस। फीमेल्स की जो बॉडी होती है ना, उनकी बॉडी में नेचुरली काफी बार लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये नोटिस किया गया है कि फीमेल्स की बॉडी टेंड टू हैव अ हायर इंसुलिन सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू मेल। सो मतलब हमारी जो हायर इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इट इज मोर टूवर्ड्स द फैट सेल्स रादर देन द मसल सेल्स, जिसकी वजह से हम जब भी कार्ब्स का इंटेक करते हैं, फीमेल्स की बॉडी नेचुरली उसे स्टोर करती है मोर ऑफन एज अ फैट rather than using it as energy. So that is the one major difference ki why men's lose weight faster than the females and why females struggle a really bit. So ये जो एक चीज है, this is very very important for you to know कि ऐसा actually होता है, and that is where we cannot compare our journey with any person, right? So insulin sensitivity. Now the third next reason that it happens is because of the emotional and the physiological changes. Hello Madhu ji, happy Holi, कैसे हो आप? So there are so many factors जिसकी वजह से ये चीज होती है. Now the next is emotional eaters. Females are trend to even more prone towards the emotional eating as compared to the males, right? So बहुत बार ऐसा होता है कि हमें if we are stressed, if we are emotional, if we have any hormones fluctuating, कुछ भी चीज होती है during the menstrual cycle time भी अगर हम notice करते हैं, so what we get is to eat our comfort food, right? So हमें सबसे पहले जो होती है that is the food craving, that we become the emotional eater, and that is quite common as compared to the male and the female body. So that is where एक another factor आता है. जैसे कितने बार मेरे खुद के weight loss clients मुझे कहते हैं during that menstrual time, ब्राउनी खाने का मन कर रहा है, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मैगी खाने का मन कर रहा है, या फिर आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग अ डार्क चॉकलेट. सो दैट्स हाउ द इमोशनल ईटिंग, बिकॉज फॉर अस द मोर comfort food towards where we are inclined is more emotional eating, right? So rather than as compared to the males. Hi fashionista, कैसे हो आप? Happy Holi. Now the last and the most important thing is the genetic. Genetic does play a role, right? And that is something कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, but genetics are usually more inclined towards the female structure, जो जिस तरीके से हमारी bodies बनी होती हैं. So you will see a lot of time
females generally, because of the genetics, tends to gain more of their thigh fat, their hips fat, their belly fat, their arms fat. So it's kind of more depend on the structure of your body that you have. Hi Preeti, happy Holi, kaise ho? So that is the another factor that a lot of females have. But now the most important thing to know is, हम ये फैक्टर्स, हम ये चीज़ों को नोटिस ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है दैट दीज कैन एक्चुअली स्टॉप यू फ्रॉम लूजिंग वेट कम्प्लीटली. ऑल इट मैटर्स इज कि व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट वी आर ट्राइंग टू डू टू लूज वेट. और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, अगर आपका रूटीन अच्छा है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी जर्नी को इम्प्रोवाइज कर सकते हो. फैक्टर्स चाहे जो भी हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर मैटर करता है कि हाउ आर वी डिटरमाइनिंग दोज फैक्टर्स एंड हाउ एक्टिवली वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसी चीज है, क्योंकि स्पेशली ये मैं हमेशा अपने फीमेल क्लाइंट्स को कहती ही हूँ जब वो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम दे से यार कि हम अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों की कुकिंग करना, अपनी कुकिंग करना, या बाहर में कोई भी फीमेल, राइट, XYZ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे से दे हैव अ स्ट्रेस किस चीज का, लाइक रेगुलर डे टू डे रूटीन, 36 चीजें करनी है. Finally, somehow they decide to make their self a priority, but still some or the other way they are stressed. तो एक ही मैसेज मेरा हमेशा जाता है that it all starts from your hormones, right? And the biggest thing that we really need to notice is that कि जितना मर्जी हम पैशनेट हों अपने करियर के लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर, फॉर एवरीथिंग, द मेजर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फीमेल की बॉडी के लिए ना, आप अगर टाइम टू टाइम फूड दे रहे हो, एक्टिव लाइफस्टाइल रख रहे हो, और अपनी रूटीन हैबिट्स को अच्छा रख रहे हो, you will be able to lose weight and you will be able to lose fat. But if you think that your stress is dominating your health, और जिसकी वजह से आप preferred choices नहीं कर पा रहे हो for your own health, आपकी बॉडी में ये रोलर कोस्टर हार्मोनल ड्राइव सबसे पहले इम्पैक्ट होती है. क्योंकि हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या पैशन है, आपके क्या करियर गोल्स हैं, हाउ मच एम्बिशियस यू आर, या हाउ मच स्टक यू आर इन योर डे. पर बॉडी को फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि आप सही टाइम पे खाना दे रहे हो, क्या आप बॉडी को एक्टिव रख रहे हो, क्या आप अपनी स्लीप प्रॉपर ले रहे हो. और अगर ये चीजें प्रॉपर होंगी तो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन बहुत अच्छी होगी, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे. बट अगर कल को ये सारी चीजें इम्बैलेंस्ड हैं, तो आपका सबसे पहले अगर जो इफेक्ट होता है, वो सबसे पहला इफेक्ट ही आपके हार्मोन्स में आता है. एंड दैट इज हाउ द फीमेल्स बॉडी आर मेड, राइट. एंड the only way we can have is कि हम उसको मैनेज करना सीखें, राइट. इसीलिए जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेनोपॉज स्टेज पर हैं, फीमेल्स, या फिर जो भी ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम वो अपनी वेट लूज करने की कोशिश कर रही हैं मम्मी टमी को, या कई फीमेल्स हैं जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं बट दे आर ओवर वेट, तो डॉक्टर ने बोला है वेट कम करने के लिए. Whatever your reason is to lose weight, you first need to know that you really have to take it as a lifestyle change. आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार मैंने थोड़े टाइम वेट कम कर लिया एंड दैट इज इट, वेट गोल अचीव कर लिया, और उसके बाद मैं अपनी पुरानी फूड हैबिट्स पे चली जाऊँ. द मोमेंट यू गो बैक टू योर ओल्ड फूड हैबिट्स, योर हार्मोन्स आर गोइंग टू बी build up again. So आप कोई भी तरीके से वेट लॉस या फैट लॉस करने की कोशिश करते हो, तो आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए, वो फोकस ये होना चाहिए कि आप उसको एज अ लाइफस्टाइल चेंज करो. और यही रीजन है कि मेरे क्लाइंट के रिजल्ट 100% आते हैं और वो अपने वेट्स को मेंटेन करते हैं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट द वेट या फैट लॉस. क्योंकि मैं फोकस करती हूँ आपके साथ आपकी गट हेल्थ पे. गट हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन होता है. डाइजेशन बेटर करना, फैट मेटाबॉलिज्म बेटर करना, आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे से मेंटेन हो, और आप काफी अच्छा फील करो ड्यूरिंग द जर्नी, आपकी स्किन ग्लो करे. सो इसीलिए मैं खाना छुड़वा करके आपको वेट लॉस नहीं करवाती हूँ. जैसे आज की डेट में चीजें चल पड़ी हैं, लीवर डिटॉक्स, वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग. नो, 3 टाइम देसी घर का खाना, कैलोरी डेफिसिट में ऑफ कोर्स यस, विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट, साथ ही साथ 2 टाइम इन बिटवीन स्नैक्स, जिससे कि आपकी बॉडी को स्टारवेशन मोड पे हम जाने नहीं देते. टाइम टू टाइम बॉडी को जब खाना मिलता है तो आपकी बॉडी
को एक एनर्जी रहती है, बॉडी शॉक मोड पे नहीं जाती यार कि आपने ये सब कुछ क्या कर रहे हो, राइट, एंड बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग यू विद दैट पेस। तो जितने अच्छे से, जितने ट्विस्टेड वर्जन में आप खाते हो, आपका वेट भी कम होता है, फैट कम होता है। कितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको 3-3 महीने 6-6 महीने में पीरियड्स इरेगुलर की प्रॉब्लम हुई है, दे गेट बैक ऑन द ट्रैक। मेरे थायराइड क्लाइंट्स हैं जिनके TCH लेवल्स आफ्टर द प्रोग्राम, जब वो अपनी ब्लड रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं करवाने, इट इज़ वेरी गुड। टाइप 1 डायबिटिक हो, टाइप 2 हो, यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर इशू है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, जो भी आपका कंसर्न है, एवरी कंसर्न हैज बीन टेकन केयर ऑन द प्रोग्राम। और जो मैं आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स देती हूँ प्रोग्राम पे, वो कोई मील रिप्लेसमेंट नहीं होते हर्बल लाइफ की तरह की खाना छोड़ दो और इसको शेक को पी लो और आप अपना वेट कम कर लोगे। खाना छोड़ करके अगर आपने शेक्स पी करके वेट कम किया, उसको छोड़ करके आप ट्रिपल वेट गेन करोगे। क्यों? क्योंकि आप फॉर एवर शेक्स नहीं पी सकते, आप फॉर एवर डाइट नहीं कर सकते, करेक्ट। सो मैं जो आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स देती हूँ वो 30 डेज के होते हैं, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट पर जब हम लेकर जाते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना नेचुरल होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है। जब हम वेट लूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी फैट लॉस के साथ हमारी बॉडी से नेचुरली वाइटामिन्स फ्लश करती है। सो वी नीड टू सपोर्ट अवर बॉडी विद द बैकअप, and that is where the dietary supplements come into the picture. Dietary supplements can never be the meal replacement. 3 टाइम घर का खाना, 2 टाइम फ्रूट, आप कहीं पे खाना स्किप नहीं कर रहे, मील्स स्किप नहीं कर रहे हो, इसीलिए ही आप बैकअप सपोर्ट के साथ न्यूट्रिशन लेते हो। प्रोग्राम जब आपका खत्म होता है, सब सप्लीमेंट्स फिनिश होते हैं, मैं आपको 30 डेज की मेंटेनेंस सिखाती हूँ, जिसमें आपको बोलूंगी आप बाहर से चने भटूरे खाओ, बिरयानी खाओ, तला हुआ खाना खाओ, बट आप सीखोगे खाना खाते खाते आप अपने वेट को जो आपने कम किया है उसको मेंटेन कैसे करना है। और वही मेन ब्यूटी है मेरे प्रोग्राम की, कि आपका सिर्फ वेट कम करा करके छोड़ देना इज नॉट माई गोल। आपका कम किया हुआ वेट, उसको किस तरीके से आपने मेंटेन करके चलना है, दैट इज व्हाट माय गोल इज, राइट। सो यस, मेक श्योर दैट इफ यू थिंक दैट यू वांट टू लूज वेट, टेक केयर ऑफ योर बॉडी टुडे बिफोर इट्स टू लेट। अगर आप एक फीमेल हो एंड यू वांट टू स्टार्ट माय प्रोग्राम, या आपको एक फ्री कंसल्टेशन चाहिए, send me the DM and I will help you. Enjoy your Holi. Happy Holi everybody, and I will see you all tomorrow. Bye bye.